Pakistan's capital, Islamabad, is under lockdown and protests by supporters of jailed former Prime Minister Imran Khan turned violent after they clashed with the police. The situation got out of control, after which the army had to be called in. दूसरी पार्टियां जो पैदा होते हैं सारे वज़ीर आज़म बन जाते हैं। चीमा साहब, जो बच्चा उनके घर पैदा होता है वो पैदा होते चीफ मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जमहूरियत है। आपने तो किताब ही नहीं खरीदी जमहूरियत की, आपको डेमोक्रेसी की तो स्पेलिंग ही नहीं पता। कश्मीर का तो अब मुद्दा जो है ना, वो जो इंडिया वाले कहते हैं ना मुद्दा, हम तो उसके मुद्दे से ही पीछे हट गए हैं। अब तो हमने कश्मीर की बात करनी छोड़ दी है। उसकी रीजन ये है कि अब हमें ये खौफ आ गया कि हमारे अपने लोग जो है ना वो अब आजादी चाहते हैं। कश्मीर वाले तो जो आजाद थे, कश्मीर जो हिस्सा हमारे पास था हमारा हो गया है, जो उनके पास है वो उनके पास है। हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने पे मारे, हवाई फायर ना करें, हम सीने पे फायर करने के लिए तैयार हैं। आगे भी इन्होंने फायरिंग की है, ये हो वो हरास पिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं डरेगी, अपना राइट लेके रहेंगे और हालात को आजाद करवा के रहेंगे। इंशाल्लाह आजाद करवा के। कल रात पाकिस्तान में क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे बन गई जब हमने ये देखा कि इमरान खान की बीवी और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने आए, तो उनको कहा गया कि आप किसी और जगह पे प्रोटेस्ट कर लें। इमरान खान साहब की बीवी ने कहा नहीं, मैंने डी चौक जहां पे रेड जोन है वहीं पे प्रोटेस्ट करना है। गोलियां चल रही हैं, ये हम पाकिस्तानियों पे गोलियां चल रही हैं। हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ लड़ती है। आपके ऊपर फायर जी हम फायर किए, इन्होंने समझा अपनी आजादी के लिए बाहर आए हैं। हम आजाद नहीं है, हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है। खान ने कहीं पे भी कोई इमरान खान के हाथ की तली पे किसी बेगुनाह के खून का धब्बा नहीं है, और हमारी बाकी जितने सियासी कायदीन हैं उनके हाथ भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं खूनों से। तो कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 रेंजर्स के जो लोग थे वो शहीद हो गए थे। 3 कहा जाता है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, हुकूमत बड़ी गुस्से में थी, फौज बड़ी गुस्से में थी। कल रात ही उन्होंने फैसला किया कि इनको डिस्पर्स कर देना। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हम बच्चों को, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना, ये इनका कसूर नहीं है ना, तो ये रिजाइन करके घर जाए, ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में। इमरान खान का सपोर्टर था, और मैं इमरान खान का सपोर्टर क्यों नहीं हूँ उसके पीछे एक लॉजिक है। फर्स्ट, इस बंदे ने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएगा। मुझे ये लगा कि ये पार्टी को एक अदारा बनाएगा, मैं इसके साथ खड़ा हो गया, और मैं बाकी जमातों के खिलाफ था कि बिकॉज ये एक मरूसी सियासत करते हैं। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो मजाक कर रहा था। चीमा साहब, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का, और खासकर अक्सर उनकी चीज जो है बार बार मेरे जहन में आती है, आई हैड अ ड्रीम। कल मुझे भी ख्वाब आया, इंतहाई खतरनाक, मैं पसीने पसीने हो गया ख्वाब में। चीमा साहब, ख्वाब यह था कि मैंने देखा है कि पिंकी पीरनी वजीर आजम बन गई है, और वजीर आजम हाउस के बाहर काले बकरे लटके हैं, तड़प रहे हैं, और औरतें बुरकों में हैं, सारे बुरके, इस्लामाबाद के अंदर बुरके चल रहे हैं, नाइयों की दुकानें बंद हैं, जिसकी दाढ़ी नहीं उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ मस्जिदों में पुलिस वाले बंद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ो नमाज, और लड़कियों को मारा जा रहा है बाजारों में कि तुमने सर पे कपड़ा नहीं पहना। तालिबान आ चुके हैं, पाकिस्तान का नाम तालिबान पाकिस्तान कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर IMF वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे अपने दफ्तर के बाहर बैठ के साडा पैसा लेके नस गए। इंडिया के अंदर परेशानी का आलम है। मैंने देखा है कि 2 बॉर्डरों के ऊपर उनकी जंग शुरू हो गई है, तालिबान आ गए, इंडिया वाले परेशान। फिर आपका मैंने देखा है कि कैबिनेट की लिस्ट आई है जिसमें आपका फॉरेन मिनिस्टर शहबाज गिल है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जुल्फी बुखारी है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर मुराद सईद है, और उसके बाद जो इस सबसे ज्यादा ताकतवर मुशवानी है वो यूट्यूबर है। चीमा साहब, ये मैं इतनी देर में आंख खुल गई तो मैंने कहा यार, ये मेरे मालिक वाकई इस तरह होने लगा पाकिस्तान में, क्या ये आ चुका है? और वाकई ही अगर देखा जाए तो ये कोई पता नहीं किस तरह ये चेंज आई है। लेकिन ये जो सारा जो मैंने ख्वाब देखा है, इसकी बुनियाद, उसकी एक और वजह बताना चाहता हूं चीमा।
फिर उसके बाद मैं दो चीजें मैं पांच पॉइंट आपके सामने, मैंने इस धरने में से 5 चीज, इस सारे सिनेरियो में 5 नए लफ्ज सीखे हैं। वो 5 लफ्ज कौन से हैं? मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है फरमाइशी गिरफ्तारियां, ये एक नया लफ्ज देखा है, फरमाइश की जा रही पुलिस वालों को कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। पंजाबी सारे जितने लीडरान हैं इनके फरमाइशी गिरफ्तारियों पे गिरफ्तार। फिर उसके बाद मुझे यकीन हो गया, कल मैं, हालांकि बड़ा अमेरिका में बड़े अरसे से रह रहा हूं, मैं मौजज़ात इस तरह के मैंने जिंदगी में नहीं देखे कि अली अमीन गंडापुर साहब और पिंकी पीरनी इस तरह निकाले गए जिस तरह मक्खन से बाल निकालता है, निकाल के अंदर से लेकर गए और सीधे मायसारा पहुंच गए। पिछली दफा भी अली अमीर गंडापुर साहब ने कहा था कि मैं पुलिस के सामने खड़ा रहा हूं, अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आ गई, वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो, और लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते, हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़ दी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने दी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौजज़ा देखे, लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती, वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा जो पीर सुहावा की सड़क है पतली गली है बिल्कुल ट्रू। चीमा साहब उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, इस तरह की सड़क है पीर सुहावा। मैं तो इस्लामाबाद सारी जिंदगी रहा, उस पतली गली से भागा वो बंदा, और पिंकी पीरनी नामहरम लोगों के साथ बैठ के, जो कि लोगों के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, कल व्हाइट दुस्ताने भी नहीं पहने थे। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसारा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना भी जारी है। पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला, धरना भी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करेंगे। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। ये दूसरा था, मैं पहला बताया था फरमाइशी गिरफ्तारियां, दूसरा मैंने मौजज़ों पे मुझे यकीन हो गया। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई, पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे। बाद में एक हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि पीटीआई के सपोर्टर्स इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, जिसमें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी, और उनके साथ साथ बुशरा बीबी जो इमरान खान की इस वक्त मिसेज हैं वो भी, सब लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और डी चौक जाएंगे और डी चौक पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में जी पार्लियामेंट के सामने जो चौक है उसको डी चौक कहा जाता है, डेमोक्रेटिक चौक कहा जाता है। वैसे अगर डिक्टेटरशिप आ जाए तो वो डिक्टेटरशिप का जो कहना चाहिए चौक भी बन सकता है, और डफर चौक भी उसको कह सकते हैं, जिस तरह की वहां पे हरकतें की जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि कल रात को जो है वो ऑपरेशन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और जितने भी चैनल्स या कह लीजिए मेन स्ट्रीम चैनल है वो आप अगर उनको देखें पाकिस्तान में तो वो वही नंबर्स बता रहे हैं उन लोगों के जिनकी डेथ हुई है या जो जख्मी हुए हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है। यानी कि साफ मतलब ये है कि सारे का सारा मीडिया जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और गवर्नमेंट उनसे जो कह रही है वो वही बताने के लिए मजबूर है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि 5 दिन से हंगामा था और लोग जो है वो डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और कल आपने देखा कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक साहब जो है वो कंटेनर्स पे, जो कंटेनर सिटी है बना दिया गया था, इस कंटेनर को आप देख लीजिए कि 2-2 3-3 कंटेनर ऊपर तले रखे गए थे, जो उसके ऊपर डी चौक पे तो 3 कंटेनर्स थे जो लगाए गए, और उसके ऊपर जी एक साहब नमाज पढ़ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां कंटेनर पे मौजूद थे, वो साहब नमाज पढ़ रहे थे, उनको नमाज पढ़ते में उन्होंने उठाकर कंटेनर से धक्का देके नीचे गिरा दिया। ये वीडियो मैं यहाँ दिखा नहीं सकती क्योंकि जाहिर है कि यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन आप इसको सोशल मीडिया पे बहुत इजीली देख सकते हैं या मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिए, मैंने वहां पर भी ये वीडियो शेयर की है। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि वो साहब नमाज पढ़ रहे थे और इतनी नफरत, इतनी एक तरह से रोकने को और मार डालने का जो ऑर्डर दिया गया था, उसी वजह से उस सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्स के आदमी ने वो साहब जो नमाज पढ़ रहे थे उनको पहले तो नीचे गिराया। वो उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने एक दूसरा कंटेनर पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश की तो उसका वहां से भी हाथ छुड़ा दिया गया और वो आदमी आप समझे कि कई सौ फुट के बुलंदी से नीचे जाकर गिरा और उससे हुआ ये कि उनकी उसी वक्त डेथ हो गई। उनकी बताया जा रहा है कि उनकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूट गई और वो वहीं पर उनकी जान चली गई। यहाँ तो हमने देखा कि भारत में नमाज पढ़ रहे थे रोड के ऊपर और एक पुलिस वाले ने उनको गलत जगह पढ़ रहे थे, रोड ब्लॉक करके पढ़ रहे थे और उसके बाद एक पुलिस वाले ने एक लात मार दी थी, एक उठाने की कोशिश की थी तो एक हंगामा खड़ा हो गया था। हिंदुस्तान जिसमें कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है, उन्होंने इतना शोर मचाया उस पुलिस वाले के ऊपर कि जिसको कि पाकिस्तान तक सुनाई दिया और पाकिस्तान में भी कहा गया कि जी बड़ा गलत हुआ है, पुलिस वाले को ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर पाकिस्तान जो अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री कहता है, अपनी इस इस्लामिक कंट्री में एक आदमी को जो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी ने उठाकर नीचे फेंक दिया और उसकी डेथ हो गई। उसके ऊपर किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है, कोई भी बात नहीं कर रहा, ना कोई मीडिया में कह रहा है, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कह रहे हैं, हर तरफ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को भी भारी बवाल हुआ। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सरकार के प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी संस्थापक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी के डी चौक पर जमा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि इमरान खान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने भारी सुरक्षा वाले इलाके में धावा बोल दिया है, जिससे उनकी सैन्य कर्मियों के साथ टकराव बढ़ गया है। हालात बेकाबू होता देख सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। इससे आंदोलनकारी और भड़क गए और उन लोगों ने भी सेना और अर्धसैनिक सैनिक बलों पर दावा बोल दिया है। इस खूनी भिड़ंत में प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में अर्धसैनिक बलों के 4 जवान भी मौत के घाट हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, इसके साथ साथ भी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, इसकी वजह से ये प्रदर्शनकारियों की वजह से पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज होने वाली थी वो आधी सीरीज में ही कैंसिल करनी पड़ी है और श्रीलंकन टीम पाकिस्तान की सीरीज को कैंसिल करके श्रीलंका वापस लौट गई है। और पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में की जाए और भारतीय क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में खेलने आए। क्या ये दोस्तों आपको लगता है पॉसिबिलिटी है? बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।